सब ये जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए और दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का ये नरसिंह अवतार कितना प्रलयंकारी, भयंकर और विध्वंसक था। भगवान नरसिंह के इस विकराल स्वरूप का विस्तृत वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। जैसे ही भगवान विष्णु सिंह की विशालकाय आकृति धारण करके स्तंभ से बाहर निकले, उन्होंने प्रलयंकारी महाभयंकर गर्जना की। उनका मुख कोटि सूर्य और अग्नियों के समान तेज से संपन्न था। उनका मुख तो सिंह के समान था, परंतु उनका शरीर मनुष्य के समान था। दाढ़ों के कारण उनका मुख बड़ा ही विकराल दिखाई देता था। उनके बालों से जैसे कि आग की लपटें निकल रही थी। क्रोध से जलती हुई अंगारे जैसी लाल लाल आंखें अलाद चक्र के समान घूम रही थी। हजारों भुजाओं में विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्र को धारण किए हुए भगवान नरसिंह अनेक शाखा वाले वृक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान दिखाई दे रहे थे। अचानक ही भयंकर आकृति वाले महाबली नरसिंह को उपस्थित हुए देखकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आंखें चकाचौंध हो गयी। वह और उसके अन्य राक्षसगण भयभीत और आकुल व्याकुल होने लगे। भगवान नरसिंह के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा तथा कानों में अश्विनी कुमार और संपूर्ण दिशा और विदिशाएं थी। ललाट में ब्रह्मा और महादेव, नासिका में आकाश और वायु, मुख के भीतर इंद्र और अग्नि, जिह्वा में सरस्वती, दाढ़ों पर सिंह, व्याघ्र, शरभ और बड़े बड़े सांपों का दर्शन होता था। भगवान नरसिंह के इस महिमापूर्ण स्वरूप को केवल भक्त प्रहलाद ही जान पाया था। इससे आगे भक्त प्रहलाद ने देखा कि भगवान के कंठ में मेरुगिरी, कंधों में महान पर्वत, भुजाओं में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, नाभि में अंतरिक्ष और दोनों ही चरण कमल में पृथ्वी समाहित थी। वे शंख, चक्र, गदा, खड्ग और सारंग धनुष जैसे अस्त्र शस्त्र से संपन्न थे। इस समय हिरण्यकशिपु मृत्यु के अधीन हो रहा था, इसीलिए हाथ में तलवार लेकर भगवान नरसिंह के सामने दौड़ पड़ा। परंतु इसी समय भगवान ने एक ही हाथ से तलवार सहित हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और जैसे आंधी वृक्ष की शाखाओं को गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी पर पड़े हुए उस विशालकाय दैत्य को भगवान नरसिंह ने पकड़कर अपनी गोद में रखा। भगवान के स्पर्श मात्र से ही हिरण्यकशिपु के द्वारा किए गए पाप, स्वयं श्री हरि की निंदा और वैष्णव भक्त से द्वेष करने का पाप के अपराध भस्मीभूत हो गए। तत्पश्चात भगवान नरसिंह ने दैत्यराज को अपने वज्र के समान कठोर और तीखे नाखूनों से विदीर्ण कर डाला। कुछ इस प्रकार भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध किया गया। परंतु इसके बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। सृष्टि के लिए ये प्रलयंकारी साबित हो सकता था। इसी कारण से भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए किसने और क्या युक्ति बताई, इसके ऊपर एक वीडियो जल्द ही आ रही है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।